आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे स्पिरिचुअल में। आज हम सुनेंगे शीतला माता की कहानी। कब की जाती है, कैसे की जाती है और क्यों की जाती है और उसकी पूजा विधि क्या है। शीतला माता का व्रत सावन महीने के कृष्ण पक्ष के 7वें दिन को मनाया जाता है। उसे शीतला सातम कहते हैं। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां प्रातःकाल जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान करती हैं। फिर शीतला माता की पूजा करती हैं। रांधन छठ के दिन बनाया हुआ ठंडा भोजन ही खाती हैं। उस दिन चूल्हा नहीं जलता। जो भी चूल्हा जलाते हैं उस पर शीतला माँ कोपायमान होते हैं। सुबह पंचसाल में शीतला माँ के नाम का दिया करें और कथा सुनें या फिर सुनाएं। यह व्रत करने वाली स्त्रियां परम सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। धन धान्य और संतान समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। अब हम सुनेंगे शीतला माता की कहानी। एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया अपने 2 बेटों की और बहुओं के साथ रहती थी। उसमें बड़ी बहू बहुत ही चालाक, ईर्ष्यालु और झगड़ालू थी। वह बात बात में रूठ जाती थी, जबकि छोटी बहू दयालु, भोली और परोपकारी थी। पवित्र सावन महीना आया। रांधन छठ के दिन छोटी बहू रसोई घर में खाना पकाने बैठी। पकाते पकाते आधी रात हो गई। फिर वह चूल्हा ठंडा करने का सोच ही रही थी कि तभी पालने में सोया उसका छोटा बेटा रोने लगा। छोटी बहू सारा काम छोड़कर उसने अपने बेटे को गोद में लिया। फिर वह थोड़ा विश्राम करने लगी, परंतु पूरे दिन की थकान से उसकी आंख लग गई और चूल्हा ठंडा करना भूल गई। आधी रात हुई कि शीतला माता घर घर घूमने निकले। शीतला माता घूमते हुए छोटी बहू के घर पधारे। छोटी बहू के घर पर तो चूल्हा जल रहा था। शीतला माँ उसमें लौटे और जल गए। उन्होंने शाप दिया, जैसे मेरा शरीर जला वैसे ही उसका पेट भी जले। शीतला माँ तो शाप देकर चले गए और छोटी बहू ने सुबह उठकर पास में देखा तो उसका पुत्र जलकर खाक हो गया था। उसने चूल्हे की ओर नज़र की तो चूल्हा जल रहा था। छोटी बहू की आंखों से सावन भादो बरसने लगे। वह जान गई कि अवश्य शीतला माँ उस पर क्रोधित हुए हैं। माँ ने उसे शाप दिया है। वह रोती हुई सास के पास गई, सारी बात की। सास ने दुखी होकर आश्वासन देते हुए कहा, बहू धीरज धर, तुम शीतला माँ के पास जा और अपनी भूल का स्वीकार कर, उनकी माफ़ी मांग। माँ तो दयालु हैं, अवश्य तुम्हारे पर कृपा करेंगे और तुम्हारे पुत्र को जीवित करेंगे। छोटी बहू तो सास के आशीर्वाद लेकर बेटे को टोकरी में डालकर सीता माँ के खोज में निकल पड़ी। बच्चे को टोकरी में डालकर टोकरी को अपने सर पर रख दिया और टोकरी में बच्चे पर हाथ रखकर शीतला माँ के नाम का जाप जपती हुई छोटी बहू शीतला माँ को ढूंढने निकल पड़ी। मार्ग में 2 छोटे तालाब आए। दोनों के पानी एक दूसरे से मिल गए थे। दोनों पूरे भरे हुए थे। किनारे पर पक्षी बैठे थे, परंतु कोई भी पानी नहीं पी रहा था। मनुष्य या पशु पक्षी या फिर कबूतर जो कोई भी इस तालाब का पानी पीता कि मृत्यु की शरण में चला जाता। छोटी बहू तो तालाब के पास जाकर टोकरी नीचे उतारी और फिर तालाब में से पानी पीने गई कि तभी तालाब में से आवाज़ आई, बहन, तुम इस तालाब का पानी पियोगी तो मर जाओगी, परंतु तुम क्यों रो रही हो, यह तो कहो। छोटी बहू ने कहा, शीतला माँ उस पर क्रोधित हुए हैं। उन्होंने उसके बेटे को जला दिया है। वो उनकी माफ़ी मांगने जा रही है। तब तालाब ने कहा, बहन, तुम हमारा भी एक काम करना। तुम शीतला माँ के पास जाने पर यह पूछकर आना कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो कोई भी हमारा पानी नहीं पीता है, और यदि कोई भूल से पी भी लेता है तो वो तुरंत ही मर जाता है। छोटी बहू ने तालाब को आश्वासन दिया कि शीतला माँ के मिलने पर वह यह सवाल ज़रूर पूछेगी और बिना पानी पिए ही
सिर पर टोकरी रखकर रोती हुई आगे चलने लगी। आगे जाते हुए मार्ग में दो सांड लड़ रहे थे। दोनों के गले में गंठ बांधे थे। छोटी बहू को रोती देख बोले, अरे बहन, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों हैं? छोटी बहू बोली, उस पर शीतला माँ क्रोधित हुए हैं, अतः माफ़ी मांगने जा रही है। तो सांड बोले, बहन, शीतला माँ से हमारा भी पूछते आना कि हमारे किस पाप के कारण हमारे गले में घंटी बांधी है और हम किसी कारण लड़ रहे हैं। छोटी बहू ने कहा, ठीक है। कहकर छोटी बहू तो आगे चलने लगी। कुछ दूर जाते ही वहाँ एक बेर के पेड़ के नीचे एक मैली गंदी वृद्धा सिर खुजलाती हुई बैठी थी। बहू को देखकर वृद्धा बोली, अरे बहन, ऐसे व्याकुल होकर कहाँ जा रही हो? छोटी बहू ने शीतला माँ के क्रोध की बात कही। तब वृद्धा बोली, अरे ज़रा मेरा सिर तो देखती जा। छोटी बहू को जल्दी थी, परंतु वह दयालु थी। अपने मृत बेटे को वृद्धा की गोद में रखकर वह सिर के बालों में से जूं निकालने लगी। बहू ने वृद्धा के सिर में से बहुत जूएं निकाल कर मारी। इससे वृद्धा के सिर में खुजली कम हुई। उन्होंने बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसे मेरा सिर ठंडा किया, वैसा ही तुम्हारा पेट भी ठंडा हो। इतने में तो चमत्कार हुआ। वृद्धा की गोद में रहा लड़का हाथ पैर मारकर किलकारियाँ करने लगा। छोटी बहू को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे विश्वास न हुआ कि यह वृद्धा और कोई नहीं बल्कि स्वयं शीतला माता हैं। वह शीतला माँ के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने तो आपका शरीर जलाया था, परंतु आपने तो मेरा पेट ठंडा कर दिया। हे माँ, आपके चरणों में मेरे लाख लाख नमन। वृद्धा की जगह पर अचानक प्रकाश फैल गया और उसकी जगह पर शीतला माँ खड़े हो गए। छोटी बहू ने शीतला माँ के दर्शन कर उनकी माफ़ी मांगी। फिर छोटी बहू ने छोटे तालाब के पानी के बारे में पूछने पर बोले, पुत्री, पिछले जन्म में ये दोनों सौतन थी। दिन उगने से लेकर दिन पूरे होने तक दोनों लड़ती रहती थी। किसी को छाछ पानी जितनी भी मदद नहीं करती थी। इसलिए इस जन्म में कोई भी उसका पानी नहीं पी रहा है। परंतु तुम जाकर उस तालाब का पानी हाथ में लेकर चारों दिशाओं में छिड़कना और फिर तुम पानी पीना, जिसके उससे सारे पाप दूर हो जाएंगे और पशु पक्षी तथा मुसाफिर सारे उनका पानी पी सकेंगे। फिर छोटी बहू ने दोनों सांड के दुख की बात की। शीतला माँ बोले, पुत्री, पूर्व जन्म में वे दोनों सांड देवरानी जेठानी थे। ये दोनों इतनी अधिक ईर्ष्यालु थी कि आस पड़ोस की कोई उनके घर पीसने आदि के लिए भी आए तो दोनों उनका अपमान कर देती थी। और इसलिए इस जन्म में वे सांड बनकर गले में घंटी बांधकर लड़ रहे हैं। तुम उनके पास जाकर गले में से घंटी छोड़ देना, जिससे उनके पापों का नाश हो जाएगा और वे लड़ना बंद कर देंगे। इतना कहकर शीतला माँ अदृश्य हो गए। छोटी बहू तो खुश होती हुई अपने पुत्र को लेकर वापस लौटी। मार्ग में उसे वे दो सांड मिले। बहू ने उन्हें शीतला माँ की बात कही और फिर गले में से घंटी छोड़ दी। इससे दोनों सांड लड़ना बंद हो गए। आगे जाते हुए मार्ग में तालाब आया। बहू ने तालाब के पास जाकर शीतला माँ की बात कही। फिर उनके शाप के निवारण हेतु तालाब में से अंजलि भर जल लेकर चारों दिशाओं में छिड़क कर फिर स्वयं उस तालाब का पानी पिया। उसी समय चारों दिशाओं में से पक्षी पानी पीने आने लगे। फिर छोटी बहू तो बेटे को लेकर खिलखिलाती हुई घर आई। उसने बेटे को सासू माँ की गोद में रखा। सासू माँ तो बेटे को जिंदा देखकर खुश हो गए, परंतु ईर्ष्यालु जेठानी ईर्ष्या से जल उठी। सास ने पूछा, बहू बेटे, यह सब कैसे हुआ? तब छोटी बहू ने उन्हें सारी हकीकत कह सुनाई। यह सुनकर जेठानी को भी शीतला माँ के आशीर्वाद लेने का मन हुआ।
फिर दूसरे वर्ष रांधन छठ कब आती है इसकी राह देखने लगी। फिर समय को जाने में देर कहाँ लगती है। फिर सावन का महीना आया और सावन के महीने की रांधन छठ भी आई। जेठानी ने चूल्हे पर भोजन बनाने बैठी और जानबूझकर रात को चूल्हा जलता हुआ छोड़कर सो गई। रात में शीतला माँ चूल्हे में लौटे, फिर जल गए। उन्होंने जेठानी को शाप दिया, जिसने उसे जलाया उसका भी दिल जले। दूसरे दिन सुबह उठकर जेठानी ने देखा तो उसका पुत्र जल गया था। मृत पुत्र को देखकर जेठानी रोने के बजाय खुश हो गई। वह तो देवरानी की तरह पुत्र को टोकरी में डालकर चलने लगी। मार्ग में 2 छोटे तालाब मिले। जेठानी टोकरी नीचे रखकर तालाब में से पानी पीने गई। तभी एक आवाज़ आई, पानी मत पियो, अन्यथा मर जाओगी। जेठानी ने पानी पिया नहीं, अतः तालाब ने पूछा, बहन तुम कहाँ जा रहे हो? जेठानी ने कहा, मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? ऐसा कहकर वह बिना पानी पिए चल निकली। आगे जाते हुए मार्ग में 2 सांड मिले। उन्होंने भी जेठानी से पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? यह सुनकर जेठानी गुस्से हो गई और मुंह बनाती हुई बोली, मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें क्या है? आगे जाकर मार्ग में वह मैली गंदी वृद्धा मिली। वह दोनों हाथों से सिर खुजला रही थी। उसने जेठानी से कहा, बहन मेरा सिर देख जरा। जेठानी ने तो गुस्सा होकर बोली, अरे बुढ़िया, मैं कोई तुम्हारे जैसी बेकार नहीं हूँ जो तुम्हारा सिर देखने बैठूँ। मैं तो शीतला माँ के पास जा रही हूँ। इस प्रकार गुस्सा होकर अपमानित कर चल निकली। वह सुबह से शाम तक वन भटकती रही, परंतु कहीं भी शीतला माँ मिले नहीं। आखिर वे परेशान होकर मृत पुत्र को लेकर वापस आई। देवरानी भक्ति भाव और दयालु थी, अतः वह सुखी हो गई। जेठानी उनके स्वभाव के कारण पुत्र को खो बैठी। हे शीतला माँ, आप जैसे देवरानी पर प्रसन्न हुए वैसे ही हम सब पर प्रसन्न हो, ऐसी ही हम सब की प्रार्थना। कहानी सुनने के बाद कमेंट में जय शीतला माता ज़रूर लिखना। आप लोगों को अपनी पसंद की कोई कहानी सुननी हो तो वो भी कमेंट में बताना। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखने और सुनने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रखे बेल बटन को दबा दें।